जय हिंद। आज के इस वीडियो में हिमालय के बारे में बताते हैं। हिमालय की स्थिति भारत में देखिए तो भारत के उत्तर में हिमालय का विस्तार है। ये जो ऊपर में आपको ये बड़ा सा ये रेंज दिख रहा है, इसे हम हिमालय रेंज कहते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इस हिमालय पर्वत श्रृंखला की स्थिति भारत के उत्तर में है। बोला भी जाता है उत्तर का विशाल पर्वतमाला। ये इसे क्या बोलते हैं, हम हिमालय को उत्तर का विशाल पर्वतमाला बोलते हैं। यानी कि इस हिमालय के अंदर में बहुत सारे पर्वतों का विस्तार है, बहुत सारे पर्वत इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसमें आपसे पूछा जाता है कि हिमालय किस प्रकार का जो है पहाड़ है, किस प्रकार का पर्वत है। ठीक है, तो ये जो है एक नवीन वलित पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत। नवीन का मतलब होता है नया बना हुआ, यानी कि हाल फिलहाल में, अभी हाल फिलहाल में जिस पर्वत का निर्माण हुआ हो उसे बोलेंगे हम नवीन पर्वत। और वलन के द्वारा जिसका निर्माण हुआ हो, यानी कि पृथ्वी से वलन के द्वारा, उभाड़ के द्वारा जिसका निर्माण हुआ हो उसे क्या बोलेंगे हम? वलित पर्वत। यानी हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है। इसे नवीन वलित पर्वत क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे समझ लेता थोड़ा सा। दो धरातलीय प्लेटें, एक होगा आपका इंडियन प्लेट, एक कौन सा प्लेट? इंडियन प्लेट, और एक यूरेशियन प्लेट। एक इंडियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट भूगर्भिक हलचलों के कारण, भूगर्भिक यानी कि भूकंप वगैरह के कारण एक दूसरे से टकराई। कुछ अरब साल पहले एक दूसरे से टकराई, और टकराने के बाद में ये, जैसे मान लिए इन दोनों पर्वतों को टकरा दिया जाए, तो टकराने के बाद में ये इंडियन प्लेट भारी थी, जिसके कारण ये नीचे रह गई। और ये यूरेशियन प्लेट में उभाड़ उत्पन्न हुआ, और उभाड़ के कारण यानी वलन उत्पन्न हुआ। वलन के कारण यहाँ पे जो संरचना बनी, इस संरचना को हम हिमालय के नाम से जानते हैं। इस संरचना को क्या बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं। हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत है। क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखें हिमालय के कुछ भाग के, कुछ शाखाओं के बारे में। तो हिमालय के कुल कितने भाग है? तो कुल 4 भाग हैं। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है हिमालय के कितने भाग है, तो उसमें 4 नहीं रहता है, उसमें 3 रहता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है पहला हम लिखे ट्रांस हिमालय, इसे पार हिमालय बोला जाता है। हिमालय पार की संरचना है। ठीक है, आप 3 भी, इसका आंसर 3 हो सकता है या 4 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। ट्रांस हिमालय जो है पार का हिमालय है। जैसे हिमालय की स्थिति, हिमालय खत्म हो गया, उसके बाद पार का जो पर्वत श्रृंखला बसता है उसे हम पार हिमालय या ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय के कुल भाग कितने हो गए? 4 भाग हम लिखे हुए यहाँ पे। ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल और अगला शिवालिक। ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। इस फिगर में देख ले तो इसमें आपको सबसे उत्तर में सबसे लास्ट वाला जो भाग दिखेगा, इसे बोलेंगे हम ट्रांस हिमालय। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, यानी कि पार हिमालय भी है। ट्रांस हिमालय, और 2 नंबर का जो होता है उसे बोलते हैं हम हिमाद्री बोलते हैं। 2 नंबर की जो शाखा है उसे क्या बोलेंगे? हिमाद्री कहेंगे। और हिमाद्री जो है ये इसी पे बड़े ऊंचे पर्वत सब जितने भी हैं सब इसी पे पाए जाते हैं। हिमाद्री पे ही आपका जो माउंट एवरेस्ट है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला पर्वत है, माउंटेन जो पीक है, चोटी है, वो माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पे है? हिमाद्री पे है। ठीक, आगे हिमाचल जो है, ये जो है पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। 3 नंबर जो कह सकते हैं, ऊपर से 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर हिमाचल, ये पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी पे आपके कुल्लू, मनाली, शिमला, रानीखेत, उसके बाद में अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, जितने भी पर्यटन वाले इलाके आते हैं सब इस हिमाचल वाले भाग पे ज़्यादातर आते हैं। हिमाचल पे तो पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और कृषि भी, हल्की फुल्की कृषि भी होती है इस पे। ठीक है, अगला शिवालिक है, और सबसे नीचे वाला जो भाग है शिवालिक। इस शिवालिक को हिमालय का पद स्थली बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय का पद स्थली किसे बोला जाता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक को क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे नीचे पाया जाता है, और हमारे शरीर में सबसे नीचे में हमारा पद, यानी कि जो चरण कह सकते हैं क्या है? पैर है। तो ऐसा ही हिमालय का पैर, हिमालय का जो पद है, पद स्थली, उसे क्या बोलते हैं? हम शिवालिक बोलते हैं। ये कृषि के लिए और घास के मैदानों के लिए ज़्यादातर फेमस है। इसमें सोनमर्ग, गुलमर्ग,
इस टाइप के घास के मैदान पाए जाते हैं। इसमें केसर की खेती, सेब की खेती, संतरे की खेती, अखरोट वगैरह जितने भी ड्राई फूड है, इन सभी की खेती किस पे की जाती है? शिवालिक पे। आपको बता दें, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये जो है हिमालय की 4 शाखाएं हैं। ठीक, आगे आपसे और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि देखिए, ये तो आपके संरचना के आधार पे ये शाखाएं होंगे। ठीक है, आपसे बोला जाता है बताइए नदी घाटी के आधार पे, नदी घाटी के आधार पे हिमालय के कितने भाग हैं? तो नदी घाटी के आधार पे भी हिमालय के कुल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। हिमालय के कुल 4 भाग हैं नदी घाटी के आधार पे भी। इसमें पहला होता है पंजाब हिमालय, पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा क्या होता है? असम हिमालय। यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे है पंजाब हिमालय, पी से आपका हो गया पंजाब हिमालय। और पंजाब हिमालय किन किन 2 नदियों के बीच में पाई जाती है? कौन कौन सी 2 नदियों के बीच में स्थित है? तो वो है आपका सिंधु नदी और इधर से सतलज नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पंजाब हिमालय जो है किन 2 नदियों के बीच स्थित है? सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु और सतलज के बीच में आपका पंजाब हिमालय है। ठीक है, अगला है कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच है? ये है सतलज और काली के बीच। सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है उसका नाम है कुमायूं हिमालय। ठीक, अगला है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच? ये है काली और तीस्ता के बीच। तो काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। अगला भी है असम हिमालय। तो असम हिमालय आपके तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। तो नदी घाटी के आधार पे भी हिमालय के कुल कितने शाखाएं? तो ये है 4, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक, मतलब प्रादेशिक प्रदेश के आधार पे जो विभाजन है ये हो गया। ठीक है, संरचना के आधार पे ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल और उसके बाद में शिवालिक। आपसे पूछ दिया जा सकता है बताइए कि ऊपर से, यानी ऊपर से हिमालय का 3 नंबर की शाखा कौन है? तो हिमाचल। नीचे से कौन सा 3 नंबर का है? तो वो आपका कौन हो जाएगा? हिमाद्री हो जाएगा। बताइए हिमालय का पदस्थली किसे कहा जाता है? शिवालिक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि पर्वत शिखर के लिए कौन कौन सा हिमालय ज्यादा प्रसिद्ध है? तो वो है आपका हिमाद्री। अगला पूछा जा सकता है कि बताइए कृषि के लिए, कृषि या कह सकते हैं घास के मैदान के लिए कौन सा फेमस है? तो वो है शिवालिक। अगला पूछा जा सकता है बताइए पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो पर्यटन के लिए आपका है हिमाचल हिमाचल जो है, हिमाचल पर्वत श्रेणी, हिमालय का भाग, वो है आपका पर्यटन के लिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं हिमालय का जो लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 2500 किलोमीटर लंबे से क्षेत्र में इसका विस्तार है। किसका? इस हिमालय का। ठीक है, यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का। ठीक, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो है इधर में, यानी कि जम्मू कश्मीर साइड में देखें तो इसकी चौड़ाई कुछ अधिक है। कुछ अधिक कहने का मतलब कि 600 किलोमीटर, 400 से 600 किलोमीटर, लगभग 400 से 600 किलोमीटर कहाँ? इधर की मतलब चौड़ाई है। ठीक है, और जैसे जैसे इस साइड को आते हैं इसकी चौड़ाई धीरे धीरे घटती जाती है। चौड़ाई घट के इधर में लगभग 200 से 300 किलोमीटर, 200 से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। ठीक, तो इधर में 600। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि इधर से किस दिशा की ओर इस हिमालय की जो चौड़ाई है घटती जाती है? तो इस साइड में कौन सी दिशा हो गई? ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो पश्चिम से पूरब की ओर आते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर आते हैं तो हिमालय की जो चौड़ाई है घटती जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर एवरेज है आपका लंबाई। ठीक है, आपको इतना समझ में आया, ये भी आपको समझ में आ गया। नवीन वलित पर्वत है हिमालय। ठीक है, हिमालय के भाग ट्रांस, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। प्रादेशिक विभाजन नदी घाटी के आधार पे आपका पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हिमालय के भाग के बारे में देखिए तो हिमालय के भाग में ट्रांस हिमालय जो पहला भाग था, ये पहले भाग का 4 भाग, पहले भाग में भी इसका भी 4 भाग होता है। पहला होता है काराकोरम,
काराकोरम यानी ट्रांस हिमालय का पहला भाग काराकोरम हिमालय, दूसरा आपका लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा क्या है पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और चौथा पीर पंजाल, ये है इस किसके भाग हैं, ट्रांस हिमालय के भाग। ठीक, तो ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपरी भाग जो है ये काराकोरम। काराकोरम में ये जो चोटी, बहुत सारी चोटियाँ काराकोरम में भी हैं। इस पहले को बोला जाता है K1 यानी काराकोरम 1, अगला K2 काराकोरम 2, K3 काराकोरम 3, K4 काराकोरम 4, ऐसे करके बहुत सारा जितने भी चोटी होंगे सबका एक विशेष नाम है, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 ऐसे करके। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, बताइए काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन है। इन सभी K1 से लेकर जितने भी चोटी होंगे उन सभी चोटियों में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वो है आपका K2। सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2। इसे बोलते हैं काराकोरम 2, या इसका एक और नाम है, इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है, GA लिख देते हैं। इसका नाम क्या है, अगला मतलब दूसरा नाम आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन में रहे K2 ना देकर आपसे पूछा जाए गॉडविन ऑस्टिन, तो इसका दूसरा नाम होता है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर ऊंचा है कौन, ये K2। ठीक, अगला क्वेश्चन एक और आता है कि बताइए 2 नंबर की चोटी कौन है, तो 2 नंबर की चोटी G2 आता है। K2 जो हो गया ट्रांस हिमालय यानी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2, 2 नंबर सबसे ऊंची चोटी K4, और इन दोनों को एक विशेष नाम से जानते हैं, इनका नाम होता है, दोनों को एक साथ में G2 बोला जाता है। दोनों को एक साथ में G2 यानी गॉडविन ऑस्टिन 2 बोला जाता है। ठीक है, K1, K2 जो है सबसे ऊंची चोटी, ऊंचाई 8611 मीटर, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। और ये जो है K4, ये काराकोरम की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई। ठीक, आगे 2 नंबर है लद्दाख, 3 नंबर जास्कर, 4 नंबर पीर पंजाल। तो आगे लद्दाख का जो विशेषता है, इसमें एक पर्वत पाई जाती है सबसे मतलब इस साइड में, ये जो इसका नाम होता है राकापोसी। इसका नाम है राकापोसी, R लिख देते हैं, राकापोसी। और राकापोसी जो है सबसे खड़ी ढाल वाली, कह सकते हैं इसकी ढाल बहुत ज़्यादा खड़ी है, इस टाइप की ढाल है, यानी कि सबसे खड़ी ढाल वाली कोई पूरे हिमालय रेंज में सबसे खड़ी ढाल वाली कोई चोटी है, कोई पर्वत है, तो वो कौन है, वो आपका है राकापोसी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे ये जो है हिमालय के भाग में पहला भाग हम ट्रांस हिमालय आपको बता दिए। अगला है 2 नंबर महान हिमालय। जो 2 नंबर भाग है उसे महान हिमालय या उच्च हिमालय या मुख्य हिमालय भी बोला जाता है, यानी हिमालय का सबसे मुख्य भाग कौन होता है, ये महान हिमालय हिमाद्री होता है। ठीक है, इसे हिमाद्री का मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ संरचना, बर्फ से ढका हुआ यानी बर्फ से ढका हुआ है पूरी तरह से। ये इसकी विशेषता जो है हाईएस्ट जितने भी माउंटेन पीक जितने भी हैं एवरेस्ट वगैरह सब इसी में है। ठीक है, पीक के लिए, चोटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला बर्फ से ढका हुआ है पूरी तरह से ऊंची हिमालय, यानी कि जो अगला आपका हिमाद्री वाला भाग है। ठीक, हिमाद्री भाग को हम इस पे समझते हैं, इसमें कुल बहुत सारी चोटियाँ आती हैं, बहुत सारे चोटियाँ यानी बहुत सारे पीक हैं। सबसे ऊपर वाला, सबसे इस साइड में पीक की बात करें, यानी कि सबसे पश्चिम साइड में अगर इसका क्या, ये आधा पाकिस्तान और कुछ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में POK में पड़ता है, पूरी तरह से पाकिस्तान में चला जाता है ये। ठीक, तो ये जो है इसका नाम है नंगा पर्वत। इसका नाम क्या है, नंगा पर्वत। और इस नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है 8126 मीटर, 8126 मीटर इस नंगा पर्वत की ऊंचाई है। सबसे ये पश्चिम साइड में पड़ता है। उसके बाद में आएगा बंदरपूछ। इसके बाद इस वाले भाग को देख ले तो इसका नाम है कामेत। इस पर्वत चोटी को देखे, इसका नाम है नंदा देवी। सभी सीक्वेंस में पूछा जा सकता है आपसे, दे दे चार इसी में ऑप्शन 4 दे दे, 1 2 3 4 पर्वत को दे दे, अब बोले कि पश्चिम से पूरब की ओर इसको सजाइए। ऑप्शन में सजा हुआ रहेगा, एक ऑप्शन को आपको टिक करना होगा, वो तो इसको सजाना है। इस सबको एकदम सीक्वेंस से याद करना जरूरी है। सीक्वेंस में सबसे इधर पश्चिम साइड में नंगा पर्वत, उसके बाद में 2 नंबर में आपका बंदरपूछ, उसके बाद में कामेर, उसके बाद में ये नंदा देवी इधर में। और इसके बीच में ये जो खाली जगह है, यहाँ पे आपका गंगोत्री जो भी ग्लेशियर है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बहुत सारे जितने भी पर्वत ग्लेशियर हैं
वो ग्लेशियर सब पाए जाते हैं यहीं पे। केदारनाथ बद्रीनाथ वगैरह सब इसी कामेत नंदा देवी के बीच बीच में ये सब में पाए जाते हैं। ठीक, आगे अगला है यस नेपाल में हम प्रवेश करें तो नेपाल में पहला है आपका धौलागिरी, उसके बाद में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, उसके बाद में मंसालू पर्वत श्रृंखला है जो नेपाल में ही स्थित है। ठीक, उसके बाद में गौरी शंकर, फिर आ जाए छोयू पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद में पूरे मतलब कह सकते हैं एक पर्वतों की रानी या पर्वतों का राजा कह सकते हैं। वो कौन है? वो माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट पर्वत शिखर, ये जो है पूरे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर, 8,848 मीटर भी बोला जाता है, लेकिन 8,848 मीटर से अभी नया डाटा है, इससे 2 मीटर अधिक हो गया, यानी कि 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई हो गया। क्या चीज की? माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? सागर माथा या चामोलुंगमा। सागर माथा या चामोलुंगमा भी किसे बोला जाता है? माउंट एवरेस्ट को। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है, कोई 8,848 मीटर भी कहे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 मीटर इधर उधर होता रहता है। ठीक है, अगला इसी के बाद में देखो ये छोटा सा जो पीक है, इस छोटे से पीक, इसका नाम है मैकालू। इसका नाम क्या है? मैकालू। उसके बाद में ये जो है ये पूरी तरह से भारत में स्थित है। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे स्थित है, लेकिन पूरी तरह से किस में आ जाता है? मतलब भारत में ही सिक्किम वाले हिस्से में आ जाता है। तो ये है कंचनजंगा। पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बोले तो वो है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन। पूरे पर्वत माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सा? पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। आगे देखते हैं कंचनजंगा के बाद में सबसे लास्ट वाला ये जो पीक है, इसका नाम है नमचा बरवा। इसका नाम है नमचा बरवा। इसकी ऊंचाई 8,898 मीटर। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई आपका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और नंगा पर्वत की ऊंचाई, ये सबको ध्यान में रखना जरूरी है। ऊपर सीक्वेंस से सबसे पहले नंगा पर्वत, उसके बाद में बंदरपुर, फिर कामेत, फिर नंदा देवी, उसके बाद में धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, उसके बाद मंसालू, फिर गौरी शंकर, उसके बाद छोयू, फिर माउंट एवरेस्ट, उसके बाद में मैकालू, कंचनजंगा, नमचा बरवा। ये याद करना जरूरी है। ठीक है, आप इसको किसी भी ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं। तो ये जो है आपके महान हिमालय, उच्च हिमालय या मुख्य हिमालय या हिमाद्री के पार्ट, हिमाद्री के सभी जितने भी शाखाएं हैं, ये सबसे मुख्य हिमालय किसे बोला जाता है? तो आपका महान हिमालय। ठीक है, उसके नीचे आते हैं तो उसके नीचे आपको मिलता है हिमाचल मिलता है। ठीक है, तो हिमाचल पहले ही हम बता दिए, हिमाचल जो है वो क्या चीज़ के लिए? पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसी पे आपका मतलब पर्यटन के जितने भी पर्यटन वाले स्थल हैं सब पाए जाते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और भी बहुत सारे जितने भी वैष्णो देवी, आपका कुल्लू मनाली जितने भी हैं सब उसी पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो पर्यटन के लिए ज़्यादा फेमस है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय का 3 नंबर शाखा कौन है? तो 3 नंबर शाखा 3 नंबर ऊपर से 3 नंबर शाखा जो है हिमाचल है। और हिमाचल में जनरली पर्यटन के लिए ज़्यादा वो फेमस है। ठीक है, अगला पूछा जा सकता है 4 नंबर। 3 नंबर आपका हिमाचल हो गया। ठीक, और 4 नंबर आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि 4 नंबर जो हिमालय की पदस्थली किसे कहते हैं? तो पदस्थली किसे बोलते हैं? वो आपका शिवालिक वाला भाग पदस्थली कहलाता है। ठीक है, तो पदस्थली आपका कृषि के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे बहुत सारे घास के मैदान मिलते हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग और भी कृषि के मैदान जो भी हैं, चारागाह वगैरह, वो सब वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने हिमालय के बारे में पूरा डिटेल देखा। इसको यहाँ पे देखें तो इसकी स्थिति जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इधर में उत्तराखंड, इधर में पंजाब का भी कुछ क्षेत्र आ जाता है, इधर में आपका उत्तर प्रदेश का भी ऊपर में क्षेत्र, मतलब उत्तर प्रदेश नहीं के बराबर ऊपर का ऊपर वाला क्षेत्र थोड़ा सा, और इधर में नेपाल वाला भाग। ठीक, बिहार के ऊपर में नेपाल वाला भाग, सिक्किम में आ जाता है। ठीक, और जब भूटान वगैरह अरुणाचल प्रदेश में इस सभी का फैलाव, क्षेत्रफल, विस्तार है किसका? आपके इस हिमालय रेंज का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।